अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि Oppo F7 और Vivo V9 पाकिस्तान में अब लॉन्च हो चुके हैं। Vivo V9 तो पाकिस्तान में 5 अप्रैल को लॉन्च हुआ था, लेकिन Oppo F7 कल यानी कि 20 अप्रैल को पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। तो आज हम इन दोनों के कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा मोबाइल आपके लिए बेस्ट रहेगा, और ख़ासतौर पर मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा मोबाइल क्यों ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्प्ले की बात करूँगा। इन दोनों मोबाइलों का जो डिस्प्ले है और डिज़ाइन है, आप कह सकते हैं कि आइडेंटिकल हैं, यानी कि एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम डिज़ाइन है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको आगे बताता हूँ। इन दोनों का जो डिस्प्ले है उसमें थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क है। आपको Vivo V9 की जो डिस्प्ले है वो 6.3 इंच की मिलती है, दोनों ही IPS पैनल हैं, जबकि Oppo F7 में आपको जो डिस्प्ले साइज़ मिलता है वो 6.23 इंच का मिलता है। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो डिस्प्ले में आपको दोनों में ही फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल जाती है, यानी कि फुल HD पैनल आपको मिल जाता है, या 1080p आप कह सकते हैं। दोनों में जो एस्पेक्ट रेशियो मिलती है वो 19:9 की है, और दोनों में ही आपको iPhone 10 की तरह नॉच मिल जाती है, और नैरो बेजल या फिर फुल व्यू वाली डिस्प्ले मिल जाती है, तो उसमें बेजल भी काफ़ी छोटे मिलते हैं। उसके अलावा इस मोबाइल में आपको बैक साइड के ऊपर जो है ना डिज़ाइन मिलता है वो गिलासी लुक मिलता है, लेकिन वो प्लास्टिक बिल्ड है, यानी कि पॉलीकार्बन प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन जो लुक आती है वो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल गिलासी लुक आ जाती है और प्रीमियम लुक आ जाती है। उसके अलावा आपको जो डिस्प्ले में थोड़ा सा फ़र्क मिलता है वो ये है कि ओप्पो की जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी वार्म है, जबकि Vivo की जो डिस्प्ले है वो नेचुरल डिस्प्ले नज़र आती है, यानी कि कलर आपको नेचुरल नज़र आते हैं, जबकि ओप्पो की डिस्प्ले में आपको कलर वार्म नज़र आते हैं। तो इस लिहाज से ओवरऑल अगर हम डिस्प्ले की बात करें और खूबसूरती की बात करें तो Vivo V9 ज़्यादा बेहतर है डिस्प्ले के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से। बाकी दोनों मोबाइल यानी कि Oppo F7 हो गया या फिर Vivo V9 हो गया, दोनों ने ही एप्पल की कॉपी की है, आईफोन की कॉपी की है, और सिर्फ कॉपी ही नहीं की, उनके सॉफ्टवेयर से लेकर उनके हार्डवेयर तो कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर हर एक चीज़ उन्होंने कॉपी किया। खासतौर पर बिल्ड की बात करें या फिर उनके सॉफ्टवेयर की बात करें, इवन कि उन्होंने आईफोन की तरह जेस्चर भी दे दिए हैं, यानी कि आप जेस्चर के लिहाज से जिस तरह आईफोन में होता है वैसे ही आप Oppo F7 या फिर Vivo V9 को जेस्चर के ज़रिए भी चला सकते हैं। तो इतना हद तक यानी कि आप कह सकते हैं कि सस्ते आईफोन आपको दोनों मिलेंगे। दोस्तों, अगर बैटरी की बात करें तो पहले तो मज़े की बात यह है कि ये मोबाइल काफ़ी महंगे होने के बावजूद इन दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, USB Type-C नहीं मिलती, यानी कि माइक्रो USB 2.0 मिलती है दोनों में ही। आपको जो Oppo F7 है उसमें आपको 3400 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि Vivo V9 में 3260 mAh की बैटरी मिलती है। दोनों की कैपेसिटी जो ना थोड़ी सी कम है, यानी कि एक दूसरे थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन Oppo F7 बैटरी के लिहाज से बहुत बेहतर है Vivo V9 से। Vivo V9 की जो बैटरी स्क्रीन रन टाइम है वो 5 से 6 घंटे है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन Oppo F7 जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपको बेटर परफॉर्मेंस देता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कैमरे की, जो इन दोनों मोबाइलों के सबसे मेन फोकस हैं वो कैमरे ही हैं। ख़ासतौर पर दोनों मोबाइल सेल्फ़ी के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और इन्होंने सेल्फ़ी के लिहाज से ही सबसे ज़्यादा जो है ना इनकी मशहूरी होती है, और कैमरे भी सेल्फ़ी के लिहाज से ही बनाते हैं। आपको दोनों मोबाइलों में ही फ्रंट साइड के ऊपर एक काफ़ी बड़े कैमरे मिलते हैं। खासतौर पर अगर हम ओप्पो की बात करें तो आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और Vivo V9 में आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, यानी कि इतने ज़्यादा आपको मेगापिक्सल मिल जाते हैं। कैमरे क्वालिटी की बात करें तो आपको Oppo F7 की जो क्वालिटी है कैमरे की फ्रंट की वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है। बाकी दोनों के कैमरे की क्वालिटी भी ख़ास है, इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, मतलब कि फ़र्क ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा अगर फ़ायदा दें या फिर एज दें तो आपको Oppo F7 को एज देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है। बाकी दोनों मोबाइलों में ही आपको बोके मोड मिल जाएगा, यानी कि पोर्ट्रेट मोड या फिर बैकग्राउंड ब्लर मोड। उसके अलावा आपको दोनों में ही ब्यूटी मोड मिल जाएगा, HDR मोड भी वगैरह सब मिल जाएगा। अगर हम बैक कैमरे की बात करें तो यहाँ पे Oppo F7 में आपको सिर्फ सिंगल कैमरा मिलता है, यानी कि आपको 16 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर के साथ सिंगल कैमरा मिलता है, जबकि Vivo V9 में आपको डबल कैमरा मिलता है, 16+5 मेगापिक्सल का डबल कैमरा आपको Vivo V9 में मिलता है। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो अगर आप आउटडोर क्वालिटी की बात करते हैं तो Vivo V9 की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इंडोर क्वालिटी की बात करते हैं तो Oppo F7 की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि Oppo F7 का जो अपर्चर है 1.8 है, तो इस लिहाज से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है, और लो लाइट में खास तौर पर Oppo F7 की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। हाँ, आपको एक यानी कि एज मिलता है Vivo V9 में का, आपको वहाँ पे जो बोके मोड है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। दूसरा कैमरा आपको यानी कि डेप्थ ज़्यादा बेहतर दे देता है। तो इसके अलावा इसमें कैमरे की अगर बात करें तो मैं आपको यही कहूँगा कि कैमरे के लिहाज से Oppo F7 ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, बात करेंगे इन दोनों के परफॉर्मेंस के हवाले से, तो दोनों की जो परफॉर्मेंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। आपको जो है ना स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर तो मिल जाता है Vivo V9 में, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है। आपको बहुत ओल्ड प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का 626 Vivo V9 में। उसके साथ साथ आपको Adreno 512 GPU मिल जाता है, 4 GB की रैम, 64 GB की स्टोरेज मिल जाती है, और एंड्रॉयड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। सेम इसी तरह एंड्रॉयड ओरियो आपको मिल जाता है Oppo F7 में, लेकिन वहाँ पे आपको MediaTek का Helio P60 मिल जाता है। हालांकि MediaTek के प्रोसेसर परफॉर्मेंस की वजह से इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन ये जो Helio P60 है वो काफ़ी बेहतर है और स्नैपड्रैगन के 660 प्रोसेसर से कंपेरेबल है। तो उसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है बेहतरीन मिलता है, Mali G72 MP3 GPU मिल जाता है। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं और आप सिर्फ परफॉर्मेंस के फ़ैन हैं
तो आप Vivo V9 कभी भी ना लीजिए, बल्कि आप Oppo F7 की तरफ जाइए। यहाँ पे आपको बहुत कमाल की परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन अगर आप जो है ना परफॉर्मेंस के फ़ैन नहीं है, तो हो सकता है कि मतलब काफ़ी सारे लोगों को जो है ना एवरेज परफॉर्मेंस चाहिए होती है, तब आप जो है ना Vivo V9 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस वगैरह या फिर गेमिंग वगैरह ये सब के लिए मोबाइल लेते हैं, तो आप Vivo V9 का मोबाइल कभी ना लीजिए। आप Oppo F7 जो है ना वो बाय कर सकते हैं। दूसरों अगर हम इस बात करें प्राइस वगैरह की, तो यहाँ पे जो है ना चेंजेस आती हैं। तो आपको जो Oppo F7 मिलता है वो पाकिस्तान में 39,899 रुपये यानी कि 40,000 में मिलता है, जबकि Vivo V7 जो है पाकिस्तान में आपको 37,899 यानी कि तकरीबन 38,000 में मिल जाता है। तो प्राइस में 2,000 का फ़र्क है। लेकिन एक थोड़ा सा मसला ये है कि इंडिया में इसकी प्राइस जो है उलट है, यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान में Oppo F7 ज़्यादा महंगा है 2,000, लेकिन इंडिया में Oppo F7 Vivo V9 से 1,000 सस्ता है। तो अजीब बात है, उन्होंने पता नहीं कैसे इन्होंने लॉन्च किया पाकिस्तान में। लेकिन अब यहाँ पे बात आ जाती है कि कौन सा मोबाइल आपने ख़रीदना है। दोस्तों सबसे जो मेन चीज़ है ना वो है इसकी डिस्प्ले में फ़र्क आ जाता है, थोड़ा सा आपको वार्म मिलती है Oppo F7। अगर आपको वार्म कलर से कोई भी मसला नहीं है तो फिर आप Oppo F7 ही बाय करें। अगर आपको वार्म कलर से कोई मसला नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, Oppo F7 में आपको डिस्प्ले इतनी खास नहीं मिलती। डिस्प्ले यानी कि दोनों का डिज़ाइन जो है ना वो सेम है, दोनों में ही आपको नॉच मिलती है। लेकिन जो Oppo F7 है उसमें आपको डिस्प्ले की क्वालिटी जो है ना इतनी खास नहीं मिलती। लेकिन बाकी अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें, कैमरे की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, बैटरी की बात करें, तो Oppo F7 Vivo V9 से ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ें आपको मद्देनजर रखनी है अगर आपने मोबाइल ख़रीदना है दोनों में से। तो मेरा मशवरा यही है कि आप Oppo F7 बाय कर लीजिए अगर आपको वार्म कलर से मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको वार्म कलर से मसला है तो फिर आप जो ना Oppo F7 बाय ना करें, क्योंकि उसमें आपको जो कलर मिलता है वो वार्म मिलता है। लेकिन Vivo V9 में आपको जो कलर है वो नेचुरल मिलते हैं डिस्प्ले के लिहाज से। बाकी आपको परफॉर्मेंस एवरेज मिलती है, बैटरी एवरेज मिलती है, और कैमरा मैं नहीं कहता कि बुरा है। हाँ, Oppo F7 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है ना वो कैमरे की कम है। लेकिन इसमें आपको Vivo V9 में 4K रिकॉर्डिंग मिल जाती है। दोनों मोबाइलों में ही आपको इमेज यानी कि स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, EIS मिलती है, ना ही आपको OIS मिलती है। दोनों में आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपको वार्म कलर पसंद है तो आप Oppo F7 बाय करें। लेकिन अगर आपको वार्म कलर पसंद नहीं है, आपको नेचुरल कलर पसंद है, तो आप Vivo V9 की तरफ से जा सकते हैं। लेकिन मेरा वोट Oppo F7 की तरफ जाएगा। हालांकि उसमें सिंगल कैमरा है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसमें आपको लो लाइट खास तौर पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी। Vivo V9 के मुकाबले में बैटरी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिलती है। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन सा मोबाइल पसंद आता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो वो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूँ आमिर, आप देख रहे हैं उर्देश टेक। अल्लाह हाफिज़।